हरियाली तोती दो अमरूद लेकर अपने घोंसले पर बैठी थी। अरे मेरे अमरूद कोई चुरा न ले, मैंने नदी के पास जाना है। ऐसे करती हूँ, घोंसले के नीचे छुपा देती हूँ, किसी भी परिंदे को नज़र नहीं आएंगे। हरियाली तोती अपने अमरूद अपने घोंसले के नीचे छुपा देती है। अरे यहाँ ठीक है, नज़र भी नहीं आ रहे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती नदी के पास चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी दरख्त पर ही बैठे थे। अरे गोरी, मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आओ। कालू जी, मुझे तो अमरूद की खुशबू आ रही है, लगता है हरियाली तोती के पास अमरूद हैं। वो तो नदी के पास गई है, मैं अभी जाकर चुरा कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अमरूद चुराने के लिए तोती के घर के पास चली जाती है। ला 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 ला, हो। अरे तोती की बच्ची मोटी चोंच वाली, कहाँ छुपाया है अमरूद? गोरी कौवी को घोंसले के पीछे अमरूद नजर आ जाता है। गोरी कौवी जल्दी से अमरूद उठा लेती है। अच्छा, तो यहाँ छुपाया है इस मोटी चोंच वाली ने। 2 अमरूद हैं, वाह। एक अमरूद मैं खाऊंगी, एक मेरे कालू पति जी अमरूद खाएंगे। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अमरूद लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे कालू जी देखो, उस मोटी चोंच वाली ने 2 अमरूद छुपाए हुए थे, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। गोरी कौवी जल्दी से अमरूद खा लेते हैं, ऐसा ना हो मोटी चोंच वाली तोती आ जाए। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी जल्दी से अमरूद खा लेते हैं। अमरूद खाने के बाद दोनों परिंदे आराम से सो जाते हैं। शाम को तोती घर वापस आ जाती है। तोती अपने घोंसले पर आकर बैठ जाती है। तोती जब अपने घोंसले के पीछे देखती है तो वहाँ पर अमरूद नहीं थे। अरे मेरे अमरूद कहाँ गए? मैं तो लुट गई। हाय, मेरे अमरूद कौन खा गया? कितनी मेहनत से मैं लेकर आई थी। हरियाली तोती अपने घोंसले पर परेशान बैठी थी। रानू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। हरियाली तोती, आप क्यों परेशान बैठी हैं? क्या बताऊँ रानू चिड़िया, मेरे तो अमरूद ही चोरी हो गए हैं। इतनी मेहनत करके दूसरे जंगल से लाई थी, अब मैं क्या करूँ, पता नहीं कौन चोर चुरा कर ले गया है। हरियाली तोती, आपके घोंसले में छुपाने की जगह भी नहीं है कोई, आप मेरे घोंसले में छुपा दिया करना अपने अमरूद। रानू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, बहुत शुक्रिया। मैं अब अपने अमरूद तुम्हारे पास ही रखवाया करूँगी। अमरूद लेने के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ता है, इस जंगल में तो अमरूद ही नहीं है। अब मैं अमरूद लेने के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती अमरूद लेने के लिए दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। काफ़ी देर उड़ने के बाद हरियाली तोती दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। दूसरे जंगल में बहुत सारे अमरूद लगे थे। बहुत सारे अमरूद देखकर हरियाली तोती बहुत खुश होती है। अरे यहाँ तो बहुत सारे अमरूद लगे हैं, मैं ज़्यादा सारे अमरूद लेकर जाऊंगी। रानू चिड़िया को भी दे दूंगी 2 अमरूद। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती अमरूद टोकरी में डालकर वहाँ से चली जाती है और सीधा रानू चिड़िया के पास जाती है। हरियाली तोती, आप इतने सारे अमरूद लेकर आई हैं, इस जंगल में तो कहीं अमरूद नजर नहीं आते। हाँ रानू चिड़िया, ये मैं दूसरे जंगल से लाई हूँ, वहाँ बहुत सारे अमरूद लगे हैं, इनमें से 2 अमरूद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। रानू चिड़िया, मैं तो अमरूद खा कर आई हूँ, ये मेरे अमरूद अपने घोंसले में रख लो, मैं कल ले लूँगी। मेरे घोंसले से तो कोई चुरा ही लेता है। चलो आ जाओ, अब नदी पर चलते हैं, मुझे प्यास लगी है। गोरी कौवी, मुझे तो भूख लगी है, आज वो मोटी चोंच वाली तोती फिर अमरूद लेकर आई होगी। हाँ कालू जी, मोटी चोंच वाली तोती लेकर आई होगी अमरूद, मैं अभी चुरा कर लाती हूँ, उसके घोंसले में मुझे तो यहीं से खुशबू आ रही है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अमरूद चुराने के लिए तोती के घोंसले में चली जाती है। अरे मोटी चोंच वाली तोती, कहाँ है अमरूद? यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, खुशबू तो आ रही है। अच्छा, तो ये खुशबू सामने चिड़िया के घर से आ रही है। आज अमरूद लगता है चिड़िया के घोंसले में है। गोरी कौवी अमरूद चुराने के लिए रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर बैठ जाती है
अरे ये रानो चिड़िया अपने घोंसले में छुपा कर बैठी है तोती के अमरूद, अभी चुराती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी घोंसले के अंदर चली जाती है। अच्छा तो यहाँ छुपा कर रखे हैं इस मोटी चोंच वाली ने सारे अमरूद। आज तो अमरूद बहुत सारे हैं, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। गोरी कव्वी जल्दी से अमरूद चुराती है और वहाँ से फरार हो जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और हरियाली तोती नदी के पास बैठी थी। हरियाली तोती चले आ जाए, वापस चलते हैं, आज भी अमरूद चोरी ना हो जाए। चोर का क्या पता कहीं भी जा सकता है। रानो चिड़िया अगर आज अमरूद चोरी हुए तो मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती और रानो चिड़िया अपने घोंसलों की तरफ वापस चली जाती हैं। हरियाली तोती और रानो चिड़िया जब घोंसले में जाती हैं तो वहाँ पर अमरूद नहीं थे। अरे ये अमरूद कहाँ चले गए? हरियाली तोती, अमरूद तो नहीं है यहाँ पर, मैंने आपके सामने यहीं पर रखे थे। रानो चिड़िया, ये चोर ने हमारे अमरूद नहीं छोड़े, आज हम उस चोर को नहीं छोड़ेंगे। रानो चिड़िया, अमरूद की खुशबू सूंघकर चोर कहीं पर भी आ जाता है, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। चलो आओ मेरे साथ, मेरे घोंसले पर आओ। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती रानो चिड़िया को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। हरियाली तोती, हम इस दरख्त के पीछे छुपकर देखेंगे कौन चोर है जो हमारे अमरूद चुराता है। ठीक कह रही हो रानो चिड़िया, मैं डंडा लेकर यहीं पर छुपती हूँ और आप भी मेरे साथ यहीं पर छुप जाओ। कालू जी, मैं अमरूद चुराने के लिए जा रही हूँ, आज देखती हूँ इस तोती और चिड़िया ने कहाँ अमरूद छुपाए हैं। मुझसे नहीं बच सकते ये अमरूद, अपनी तरफ से बड़ी चालाक बन रही हैं दोनों। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी अमरूद चुराने के लिए तोती के घोंसले की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया और हरियाली तोती दोनों दरख्त के पास छुप जाती हैं। गोरी कव्वी अमरूद चुराने के लिए वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह, उन दो बेवकूफ़ परिंदों ने अमरूद सामने ही रखा है आज। चलो मुझे क्या, मैं तो चुरा कर ले जाती हूँ। गोरी कव्वी जैसे ही अमरूद चुराने लगती है, रानो चिड़िया और हरियाली तोती दरख्त के पीछे से निकल आती हैं। अरे तुम दोनों कौन? गोरी कव्वी चोर है, इसको पकड़ो। हरियाली तोती, इसकी खूब धुलाई करो। अरे तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मेरे अमरूद चुराती हो। अरे बचाओ, मैंने तो नहीं चुराए, कालू जी मुझे बचाओ बचाओ। हरियाली तोती और रानो चिड़िया कव्वी की खूब धुलाई करती हैं। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मामा, मैं जंगल में खेलने के लिए चला जाऊँ, मैं गुड़िया को साथ लेकर जाऊँगा, उसकी मामा तो जाने भी नहीं देती। हाँ हाँ जग्गू बेटा, तुम जंगल में खेलने के लिए चले जाओ और गुड़िया को साथ ले जाना, उसकी मामा से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ जाओ, मुझे आराम से टीवी देखने दो। गोरी कव्वी को बताने के बाद जग्गू कौवा अपने घर से निकल जाता है और गुड़िया के पास चला जाता है। गुड़िया, आ जाओ, जंगल में घूमने के लिए चलते हैं, वहाँ बहुत मीठे मीठे फल होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। जग्गू भैया, मैं नहीं जा सकती, मामा ने मना किया है, अकेले जंगल में नहीं जाना, वहाँ पर खतरा हो सकता है। अरे गुड़िया, तुम्हारी मामा ने शाम को वापस आना है, उन्हें क्या पता चलेगा, हम उनके आने से पहले ही वापस आ जाएंगे। मेरा मीठे फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ठीक है, हम चले जाते हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। अपनी मामा को बताए बगैर ही गुड़िया जग्गू कौवे के साथ घने जंगल की तरफ चली जाती है। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद गुड़िया और जग्गू कौवा घने जंगल में पहुंच जाते हैं। गुड़िया देखो, यहाँ पर कितने आम लगे हैं, कितने मीठे आम लग रहे हैं। हाँ जग्गू भैया, आम तो बहुत मीठे लग रहे हैं, चलिए जल्दी से ये आम खा लेते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों परिंदे जल्दी से आम खाने लगते हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया घोंसले में बैठी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी। अरे ये गुड़िया कहाँ चली गई बताए बगैर, पहले तो ऐसे कभी नहीं किया। शाम हो गई है, अभी तक वापस नहीं आई, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। गोरी कव्वी, गुड़िया को कहीं देखा है? जग्गू कौवे के साथ तो नहीं गई वो? अरे मुझे क्या पता, मुझे कौन सा बता कर जाती है वो, मुझे नहीं पता। रात हो जाती है। गुड़िया और जग्गू कौवा घने जंगल में ही बैठे थे। उन दोनों को जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। गुड़िया, रात हो गई है, मुझे तो रास्ता ही नहीं मालूम, अब हम क्या करें?
जग्गू भैया, मुझे भी रास्ता नहीं पता। मैंने तो मामा को भी नहीं बताया। अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? दोनों परिंदे बहुत परेशान होते हैं। दोनों परिंदे अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि जग्गू कौवे को दूर से चील आती हुई नजर आती है। गुड़िया वो देखो, चील आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? ये चील तो हमें खा जाएगी। जग्गू भाई, हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। गुड़िया वो देखो, दूर एक मुझे गार्ड नजर आ रहा है। जल्दी आओ, वहाँ छुप जाते हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा और गुड़िया जल्दी से उस गाड़ में जाकर छुप जाते हैं। मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। रानो चिड़िया हरियाली तोती के साथ मिलकर अपनी बेटी को जंगल से तलाश करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी भी अपने बेटे के लिए परेशान होने लगती है। अरे ये जग्गू कौवा कहाँ चला गया? कह तो रहा था वापिस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक वापिस नहीं आया। जाकर देखना पड़ेगा। पता नहीं ये गुड़िया कहाँ चली गई है, अभी तक नहीं मिली। अब तो रात भी हो गई है और बारिश भी हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। रानो चिड़िया, ये ज़रूर जग्गू कौवे का काम है। वही गुड़िया को लेकर गया होगा। अब पता नहीं वो कहाँ ले गया है। गोरी कौवे जग्गू कौवे को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। गुड़िया अब हम घर वापस कैसे जाएं? मुझे तो लगता है हम अब यहीं पर रहेंगे। मुझे तो रोना आ रहा है। जग्गू भाई, अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है हम यहीं पर ही मर जाएंगे। गुड़िया चिड़िया और जग्गू कौवा दोनों रोने लगते हैं। पास दरख्त पर गुड़िया के पापा बैठे थे। वो दूसरे जंगल से आए थे। बारिश की वजह से वो एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे इस गार्ड से तो परिंदों के रोने की आवाज़ आ रही है। अभी जाकर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया के पापा गाड़ की तरफ चले जाते हैं। गाड़ में गुड़िया चिड़िया और जग्गू कौवा दोनों डरे हुए थे। गुड़िया चिड़िया के पापा जब गाड़ में जाते हैं तो गुड़िया को और जग्गू को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। गुड़िया बेटी और जग्गू, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी रात को, इतनी बारिश में? गुड़िया जब अपने पापा को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। वो जल्दी से अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, शुक्र है आप आ गए। हम दोनों तो कब से यहाँ पर हैं। हमें तो चील खाने वाली थी। गुड़िया के पापा जग्गू को और गुड़िया को लेकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को